बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है नबील। और नबील की बेसिकली दो लाइंस हैं, एक स्पिरिट ऑफ दुबई के नाम से है और दूसरी जो इनकी नाम है वो मास्टर परफ्यूमर कलेक्शन के नाम से है। जो इनकी स्पिरिट ऑफ दुबई की बॉटल्स हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के साथ, मतलब शेप उनकी तकरीबन इस तरह की होती है। कुछ के डिज़ाइन यहाँ पे चेंज होते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। जैसे इसका डिज़ाइन आपस में चेंज है, ठीक है। इसका कैप नहीं है, ये टेस्टर मुझे मिल रहा था वकास अहमद से, लेकिन छोड़ने वाली चीज़ नहीं थी, इसीलिए ले लिया। ये इस तरह की बॉटल्स होती हैं, इनकी 50 ml की दोनों बॉटल्स हैं, ठीक है। कैप्स इनके डिफरेंट होते हैं। आप जिस तरह इसके ऊपर डिज़ाइन देखें, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे इसका डिज़ाइन कुछ और है। और इसी तरह इसका कैप जो है वो गोल्डन है, इसका कैप सिल्वर है, लेकिन मुझे इसका कैप मिला नहीं, तो नो वरीज, को फ़र्क पड़ता नहीं है। और एक इनकी सस्ती कलेक्शन आती है जो कि इनकी नबील मास्टर परफ्यूम कलेक्शन आती है। उसमें बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, मैंने ऑलरेडी 3-4 रिव्यू किए हुए भी हैं। एक उनमें ओशन हो गया, एक उनमें ये हो गया जिस तरह असतीर, मगातीर, और उसके बाद अलबाशिक और ओशन और फौलाद। तो ये फ्रेगरेंसेज हैं, ये इनकी सस्ती लाइन के अंदर आती हैं। ट्रस्ट मी, इनमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है। ये बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की फ्रेगरेंसेज हैं, ठीक है। और आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है नबील, और ये है दुबई की अब्रज या अबराज, आप जो भी कह सकते हैं इसका। ये आप देख सकते हैं, ये टेक्सचर्ड है, ये डॉट्स बेसिकली इसके आपको फील होते हैं, ठीक है। और ये इस तरह इसके ये डिज़ाइन है। 50 ml की बॉटल है, सिल्वर कलर का ये इसका ऊपर से टॉप है, और सिल्वर कलर का ही इसका कैप होता है। इस तरह का कैप होता है बेसिकली, ठीक है। और इसके टॉप पे ये स्पिरिट ऑफ दुबई जो इनकी लाइन है उसका लोगो है, इस तरह का कैप होता है। बहरहाल ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। ये इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, ठीक ठाक बड़े डब्बे में होती है, बट दिस इज टेस्टर। ये इसके नीचे टेस्टर लिखा हुआ है। तो थैंक्स टू वकास अहमद कि उसने इसका टेस्टर मुझे प्रोवाइड किया। जाहिर बात है, टेस्टर आप तभी लेते हैं कि वो थोड़े से आपको कम प्राइस में मिल जाते हैं। बॉक्सेस नहीं होते। बॉक्सेस का करना क्या होता है, मेरे ख्याल में तो 90% लोग बॉक्सेस फेंक देते हैं। बहरहाल ना फेंका करें, सेल नहीं होती फिर फ्रेगरेंसेज। कुछ लोग जो, मतलब जिस तरह मैं कभी कभी कोई फ्रेगरेंस अपने पास पड़ी हो तो मैं वो, लोग मुझसे पूछते हैं कि आदिल भाई आपने ये सेल करनी है, तो फिर बॉक्स हो तो ज़रा अच्छी प्राइस में बिक जाती, बॉक्स ना हो तो फिर वो नहीं, उसकी प्राइस उस तरह की मिलती। बहरहाल तो ये फ्रेगरेंस मिली ही इस तरह टेस्टर। तो इसकी मैं प्रेजेंटेशन आपको फुल दिखा नहीं सकता, ये टेस्टर इसी तरह मिला। लेकिन जो चीज़ मेन थी ना वो थी फ्रेगरेंस, वो थी फ्रेगरेंस मेरे लिए, इसीलिए मैंने इसको मिस नहीं करना चाहा। और अगर हम बात करें, ये 2015 की लॉन्च है। जिस तरह के रिमल है, दुबई रिमल, वो भी 2015 की लॉन्च है, ये भी 2015 की लॉन्च है, ठीक है। तो मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के सेंट्स हैं ये। आप इनको एक बार खुशबू करेंगे और खुशबू आएगी, दूसरी बार नोट्स इनके बेहिसाब किस्म के हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो इनकी खुशबू डिफाइन करना है वो मैं आपको इस तरह डिफाइन करूँगा कि बस वो 80 to 90% आपको मैं समझा सकूँ। 10% 20% रह भी सकता है काम बीच में, ठीक है। लेकिन यह है कि जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह फील होगा कि खट्टे से ऑरेंज का आपने जूस, बेसिकली बर्गमॉट, जरा स्पाइसी साइड पे चला जाता है, स्पाइसी सिट्रसी साइड पे जाता है बर्गमॉट। उसके ऊपर आपने ब्लैक पेपर डाली है और कार्डमम का छिलका जो होता है, सिर्फ कार्डमम का छिलका, बीज नहीं, कार्डमम के छिलके का पाउडर आपने बर्गमॉट के ऊपर डाल के उसको मिक्स किया है। तो वो जो बर्गमॉट की स्पाइसी सिट्रसी सी खुशबू के साथ ब्लैक पेपर की एक फीकी सी पेपरी सी खुशबू आ रही होगी, और कार्डमम के छिलके की वजह से हल्की फुल्की वुडी खुशबू हो जाएगी। तो वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है, और लगाते ही आप इसको कहेंगे जस्ट वाओ वाओ। मतलब ये इस तरह की फ्रेग्रेंस है, मुझे तो इस तरह की फ्रेग्रेंस लगी। एक फ्रेग्रेंस जो कि मुझे रिसेंटली बहुत ज़्यादा पसंद आई, थोड़ी सी दूर पड़ी हुई है, मैं अब आप लोगों को उठा के नहीं दिखा सकता। बाय किलियन का ब्रांडी ऑन द रॉक्स, ब्रांडी ऑन द रॉक्स, ठीक है। तो वो जो एक खुशबू थी वो मुझे बहुत ज़्यादा रिसेंटली पसंद आई। ये सम हाउ उस तरह की है, लेकिन उस फैमिली की है। 100% उस तरह की नहीं है, लेकिन उस फैमिली की है, ठीक है। तो स्टार्ट में बर्गमॉट के ऊपर आपको लगेगा ब्लैक पेपर्स की खुशबू, साथ कार्डमम के छिलके के पाउडर की खुशबू, जो कि उसको थोड़ा सा वुडी और थोड़ा सा स्पाइसी बनाती है, बट स्पाइसी ऑन द ब्राइटर साइड, नॉट ऑन द डार्कर साइड, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टार्ट। और सेकंड फेज के अंदर लिटरली इस तरह लगता है जिस तरह, अब जो वॉयलेट की खुशबू होती है ना, वॉयलेट की खुशबू, कुछ लोगों ने तो वॉयलेट की खुशबू सूंघी होगी, कुछ लोगों ने, जिन्होंने नहीं सूंघी उनके लिए ये है कि समहाउ आपको ये फ़ारेनहाइट की को 10-20% जो वॉयलेट की खुशबू होती है, गैसोलीन पेट्रोलियम टाइप, उस तरह की खुशबू अगर आप मेमोराइज कर सकते हैं तो उस तरह की है। अदरवाइज
लक्स का जो एक पर्पल सोप आता है वेलवेट वाला, उसके अंदर जो वेलवेट की एक स्पेसिफिक खुशबू आ रही होती है, उस वेलवेट की खुशबू के साथ आपको बाकायदा एक रोज की खुशबू आएगी, रोज की, गुलाब की खुशबू, रोज पेटल्स आप कर लें, और साथ उसके एक पिंक रबर की खुशबू आएगी जो हम बचपन में इरेजर के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे ना, उस रबर की एक स्पेसिफिक खुशबू हुआ करती थी। तो वो जो रबर की खुशबू आएगी वो इसके अंदर से आपको आएगी, और अकेली नहीं आएगी। मैंने जैसे आप लोगों को बताया उसके वॉयलेट की खुशबू है, which makes it more complex and more likable at the same time and more airy at the same time। मतलब ये ऐसा सेंट है जो कि आपको लगाकर हवा के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली चीज़ है। ये तो हो गया इसका सेकंड फेज, मुझे लिखने पड़े, ये इतने लंबे लंबे इनके जो फेजेस होते हैं, ठीक है। थर्ड फेज के अंदर ये जो इसका वो रबर है जो कि मैंने आप लोगों को बताया इरेजर हम बचपन में इस्तेमाल किया करते थे, उसके साथ थोड़ी सी टेल्कम पाउडर की खुशबू अटैच हो जाती है, या आप इस तरह कर लें कि वही रबर की खुशबू थोड़ी सी पाउडरी हो जाती है, और सैंडलवुड की एक बहुत प्यारी खुशबू। सैंडलवुड जो होता है यानी उसको क्रीमी वुडी, एक बहुत ही प्यारा शेव्ड वुड जो कि क्रीमी सी खुशबू हो जाए, एक स्वीट क्रीमी सी खुशबू हो जाए, उसके साथ आप उस रबर की पाउडरी सी खुशबू को अगर आप एक्सपीरियंस करें तो इसका थर्ड फेज बनता है। नहायत कॉम्प्लेक्स सेंट, नहायत मुश्किल किस्म का सेंट, लेकिन जब आप इसको लगाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जेंडर की बात करें तो मेरी तरफ से ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ये फेमिनिन साइड पे बहुत ज़्यादा लीन नहीं करती। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, ट्रस्ट मी 24 आवर्स से ऊपर हो चुके हैं, और मैंने इसको अपनी स्किन पर लगाया था। खैर वुजू करते हुए यहाँ पे तो पानी नहीं जाता, लेकिन सुबह के टाइम पे मैंने शॉवर भी लिया, उसके बाद भी मुझे इसकी खुशबू अपने आर्म से, और जो शर्ट यहाँ पे टच हुई थी तो इस शर्ट से अभी तक वो खुशबू आ रही है। लॉन्जिविटी 24 घंटे, और प्रोजेक्शन वेरी 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 इजीली इसकी जो प्रोजेक्शन है वो आप कर लें, तकरीबन 4 से 5 घंटे बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट करती है ये, ठीक है। और अगर हम बात करें वेदर ओकेजन की, फ्रॉम माय साइड ऑल वेदर, लेकिन हाँ ऑल वेदर, मैं नहीं इसके ऊपर कोई वेदर की रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा। और अगर ओकेजन की बात करें, मेरे ख्याल में आप इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी लगा के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मुझे इसकी कैप के बगैर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं आपको रिमल का कैप इसके ऊपर लगाकर इसकी कंप्लीट बॉटल तो दिखा दूँ ना। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। इसका कैप सिल्वर होता है लेकिन रिमल का कैप गोल्डन है, तो आप इसको सिल्वर कंसिडर करें, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा नबील स्पिरिट ऑफ दुबई का अब राज। थैंक यू सो मच।